तो बच्चों, मैं निधि सिंह आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से संबंधित कुछ क्वेश्चन। इसमें कुल 5 क्वेश्चन हैं, 2 उदाहरण हैं और 3 1.1 एक्सरसाइज में हैं। ठीक है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो a=b³ होती है। आज हम उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब हम पहचानेंगे कैसे कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से संबंधित क्वेश्चन है, उसकी मैं पहचान बता दूं। जैसे क्वेश्चन में दिए रहेगा नंबर 1 धनात्मक पूर्णांक। पहले तो ये दिए रहता है क्वेश्चन में। दूसरा नंबर हम देखेंगे धनात्मक समपूर्णांक। तीसरा है हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक। अब ये होती क्या है, देखिए जो हमारे पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक होते हैं हमारे 0 1 2 3 ... इधर देखिए -1 -2 -3 ये होते हैं हमारे पूर्णांक। ठीक है, अब धनात्मक सम पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें पूछा है धनात्मक पूर्णांक, मतलब धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 जो भी संख्या आएगी ये हमारे होंगे धनात्मक पूर्णांक, और 0 नहीं आएगा क्योंकि 0 हमारा ऋणात्मक और धनात्मक की श्रेणी में नहीं आता। ठीक है, और इसने साफ साफ बोला है धनात्मक पूर्णांक, हमको धनात्मक पूर्णांक चाहिए। ये तो पूरे पूर्णांक हो गए, लेकिन धनात्मक पूर्णांक चाहिए तो धनात्मक होंगे 1 2 3 4 5 6। 0 हमारा धनात्मक और ऋणात्मक की श्रेणी में नहीं आता। देखिए 1 2 3 4 ... अब हमने जो धनात्मक पूर्णांक लिखे हैं इनसे हम छाटेंगे धनात्मक सम पूर्णांक। धनात्मक सम पूर्णांक मतलब सम संख्याएं, जैसे 2 है 4 है 6 है, हम इनसे छाट के लिखेंगे। ठीक है, 2 4 6 8 इस तरह बहुत सारे आ जाएंगे ... अब हम धनात्मक विषम पूर्णांक लिखेंगे। हमने जो धनात्मक पूर्णांक लिखा है इनसे हम विषम पूर्णांक छाट के लिखेंगे। विषम पूर्णांक मतलब 1 3 5 1 3 5 7 इस तरह बहुत सारे आ जाएंगे। ठीक है, ये हो जाते हैं धनात्मक पूर्णांक, ये हो जाते हैं धनात्मक सम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। क्वेश्चन में दिए हमारा धनात्मक सम पूर्णांक, मतलब धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है, मतलब सम होता है, सम की संख्याओं में होता है 2 4 6 8 के रूप में। ठीक है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, मतलब विषम संख्याएं, धनात्मक विषम पूर्णांक 1 3 5 7 इस तरह। इसमें दिए धनात्मक सम पूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं, कैसे हल करते हैं। ए और बी धनात्मक पूर्णांक हैं, ए और बी धनात्मक पूर्णांक हैं, तो A = BQ+R। ठीक है, ये जो होता है A = BQ+R, इसे हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का।
जो हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ा था, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा तो उसको जाके देख लीजिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होती है। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक समपूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी होती है a = bq + r, a = bq + r। इसमें दिए 2q के रूप में होता है, इधर दिए 2q + 1 के रूप में होता है। ठीक है, मतलब bq 2q मतलब b की वैल्यू हमको दिए है 2। ठीक है, b की वैल्यू दिए है 2। b की वैल्यू दे करके a की वैल्यू पूछता है, यही हमारा क्वेश्चन है। b का वैल्यू देता है, इसके बाद a का वैल्यू हमको निकालना होता है। क्वेश्चन में b का मान देकर a का मान हमेशा पूछता है, ये बात हमेशा याद रखना। b का मान देता है और निकालना होता है a का मान। चलिए देखते हैं। b का मान है 2, b = 2। ठीक है, अब हम इसको इस इक्वेशन में लिखेंगे a = bq + r में। a = 2q, a = 2q + r, 0 और 2। क्योंकि b का मान 2 है तो b यहाँ भी है, मतलब यहाँ भी लिखेंगे। यहाँ तो लिख ही दिया 2q + r। अब इसको कैसे लिखते हैं, हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं। अगर हमको इसका मान लिखना है, देखिए अगर हमको इसका मान लिखना है, मान लो यहाँ 3 है, तो इसके क्या क्या मान हो सकते हैं, r के क्या क्या मान हो सकते हैं। देखिए पहले तो 0, 1, 2, 3, हमने 3 तक लिख लिया, लेकिन 3 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बराबर का निशान नहीं लगा है, जैसे इसमें लगा है। अगर इसमें बराबर का निशान लगा होता तो 3 आता, अन्यथा नहीं आएगा। मतलब बराबर का चिन्ह नहीं लगा है, मतलब 3 नहीं आएगा। ठीक है, बराबर इधर देखो 0 में इधर बराबर लगा है तो 0 आएगा। इधर 3 में बराबर नहीं लगा है, 3 नहीं आएगा। 3 से 1 कम संख्या आएगी, मतलब 3 से 1 कम मतलब 2। ठीक है, अब जैसे दूसरी संख्या का देखें, देखिए इसको कैसे लिखेंगे। 0 में तो है बराबर, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, लेकिन 5 नहीं आएगा। 5 से 1 कम आएगा। 5 तब आएगा जब यहाँ बराबर का चिन्ह होगा, बराबर का तो है नहीं, इसका मतलब 4 आएगा। एक हम और देखें, जैसे ऐसे कोई दिया हो, इसमें क्या आएगा, देखो 2 में तो बराबर दिए नहीं है, मतलब 2 नहीं आएगा। आएगा 3, 4, 5, 6। इस बार 6 क्यों आया, क्योंकि 6 में इसमें देखो बराबर का चिन्ह लगा है, बराबर का है। इसमें 2 इसलिए नहीं आया क्योंकि इधर बराबर का चिन्ह नहीं है। ठीक है, मेरे बताने का मतलब यही है, मेरे समझाने का मतलब यही है कि r के इसमें 2 मान आएंगे, एक तो 0 आएगा और एक तो 1 आएगा। क्यों, क्योंकि 2 में बराबर का चिन्ह नहीं लगा है और 0 में लगा है। अगर इधर बराबर का चिन्ह होता तो 0, 1, 2 3 मान आते, लेकिन अगर इधर बराबर का चिन्ह नहीं है तो केवल 2 ही आएंगे। हम इसको ऐसे लिख लेंगे, r = 0 और 1। अब इसमें a के 2 मान आएंगे, क्योंकि r के 2 मान हैं। r के जितने मान होंगे उतने ही a के मान आएंगे और उतने ही हमारे केस बनेंगे और उतने ही मतलब केस सॉल्व करने पड़ेंगे। देखिए फर्स्ट, r = 0 हो तो, r = 0 हो तो, r = 0 है, यहाँ रखेंगे। यहाँ a =
2q प्लस 0, मतलब a इक्वल टू 2q। ये जो हमारा 2 है 2 से कट जाएगा, 2 से भाग पूरा पूरा चला जाएगा, इसका मतलब यह 2 से भाज्य है। चलो साइड में करके दिखा देती हूँ। देखिए जैसे ये 2 है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है, इसलिए मतलब ये 2 से पूरा भाज्य है। a इक्वल टू 2q 2 से भाज्य है, a इक्वल टू 2q 2 से भाज्य है, अतः यह समपूर्णांक है। ठीक है, क्वेश्चन में यही तो दिए था। देखिए क्वेश्चन में यही दिए था, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है। ये तो हमने सिद्ध कर दिया कि समपूर्णांक a इक्वल टू 2q 2 से भाज्य है, अतः यह समपूर्णांक है। आगे देखते हैं सेकंड पार्ट। r बराबर 1 हो तो, क्योंकि r के 2 मान आए थे 0 और 1, r बराबर 1 हो तो a इक्वल टू 2q प्लस 1 आएगा, क्योंकि जिसमें हमको मान रखना था वो था a बराबर 2q प्लस r की जगह हमको 1 लिखना है। a इक्वल टू 2q प्लस 1, यही होगा। 2 से तो पूर्णतः भाग जाएगा नहीं, 2 से तो ये कटेगा नहीं, ठीक है, इसलिए इसको हम लिखेंगे यह 2 से अभाज्य है, यह 2 से अभाज्य है, अतः यह विषम पूर्णांक है। क्या है? विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक हमारा 2q प्लस 1 के रूप का है और सम पूर्णांक हमारा 2q के रूप का है। यही क्वेश्चन में दिए था, सम पूर्णांक हमारा 2q के रूप का है और विषम पूर्णांक हमारा 2q प्लस 1 के रूप का है। एक्चुअली b का मान देकर a का मान पूछता है। हर क्वेश्चन में b का मान दिए रहेगा और b का ही मान देता है और निकालना होता है a का मान। b का मान देके a का मान पूछता है और वही हमको सिद्ध करना होता है। हमने सिद्ध कर दिया कि धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। अब मैं बता दूं कि धनात्मक समपूर्णांक में जो पूछे था, धनात्मक समपूर्णांक और विषम पूर्णांक 2q और 2q प्लस 1 के रूप का होता है, वो मैं सिद्ध करके दिखा दूं एक बार। देखिए धनात्मक समपूर्णांक देखते हैं पहले। धनात्मक समपूर्णांक b का मान हमारा दिए था 2, b बराबर 2 दिए था। धनात्मक समपूर्णांक होते हैं 2, 4, 6, 8 ऐसे करके। देखिए हमने 2 लिया, ठीक है, 2 लिया, 4 लिया, 6 लिया, 2 1 का मेक, एक बार जाएगा 0, 2 दूना 4, शेषफल 0, 2 3 6, शेषफल 0। मेरे कहने का मतलब है इसको हम लिखेंगे कैसे। ये हमारा 2 है, 2 बराबर 2 इंटू 1 प्लस 0, ये हमारा शेषफल है, ये हमारा शेषफल है। इसको हम लिखेंगे 4 बराबर 2 गुणे 2 प्लस 0, इसको लिखेंगे 6 बराबर 2 गुणे 3 प्लस 0। हमारा इस बार हमारा ए ये है ए, इसमें ये है ए, इस बार ये है ए। बी का मान फिक्स है, ये हमारा बी है, ये हमारा बी है, ये हमारा क्यू है। क्यू की वैल्यू इसमें 1 है, इसमें क्यू की वैल्यू 2 है, इसमें 3 है।
लेकिन एक चीज़ देखें, नोटिस करें तो ये जो हमारा शेषफल है 0 ही आया। मतलब ये जो हमारा दिए है धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का है, तो 2q के रूप का नहीं, वो दरअसल लिखा है 2q प्लस 0 के रूप का है, लेकिन 0 उसने लिखा नहीं है, उसने साफ साफ दे दिया 2q के रूप का है। लेकिन कहने का मतलब यही है कि 2q प्लस 0 के रूप का है। अब देखते हैं विषम पूर्णांक। देखिए विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक b का मान था हमारा 2, ठीक है, b का मान था 2। हमने कोई भी विषम संख्या ले ली, जैसे हमने ले ली विषम संख्या, हमने ले ली 5, भाग देंगे 2 दूना 4, हमने घटाया, शेषफल आया 1। अब हम इसको लिखेंगे 5 बराबर 2 गुणे 2 प्लस 1। b का मान हमारा 2 था, हमने विषम संख्या ली 7, 2 तिया 6, हमने घटाया, शेषफल आया हमारा 1। तो कहने का मतलब ये है कि विषम संख्या का भाग देंगे सम संख्या से, क्योंकि b का मान तो 2 था, b का मान 2 था, तो विषम संख्या में भाग देंगे, तो भाग देने के बाद जो हमारा शेषफल है वो हमारा 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा। इसको लिखेंगे 7 बराबर 2 गुणे 3 प्लस 1। ये a है, ये b है, ये a है, ठीक है, ये a है, ये b है, ये q है, q का मान है, ये हमारा r है। उसमें दिए थे ना विषम संख्या 2q प्लस 1 के रूप का है, तो वही बता रही हूँ 2q प्लस 1 के रूप का है। आ गया ना 2q प्लस 1 के रूप में, क्योंकि ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा q है, ये तो हमारा r है, तो आ गया ना a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब a इक्वल टू 2q प्लस 1 के रूप में आ गया। जो क्वेश्चन में दिए था मैं वही बता रही थी, मेरे बताने का मतलब वही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिए है दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। इस बार b का मान 4 है, देखिए 4q प्लस 1 4q प्लस 3, हर जगह 4 4 है, दोनों जगह 4 है, मतलब b का मान 4 है। अब हम इसको हल करेंगे। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होती है वो होती है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये होती है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। b का मान है हमारा 4, इसमें हम मान रखेंगे a बराबर 4q प्लस आर। जब b यहाँ है तो मतलब b का मान यहाँ भी रखेंगे, क्योंकि b तो यहाँ भी है, यहाँ भी रखेंगे 4। अब हमारा इसका मान आएगा r बराबर 0 1 2 3। 4 क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है, जैसे इसमें है, इसमें बराबर का चिन्ह है तो 0 आया, हाँ आ गया। 0 के बाद 1 2 3 आया, 4 इसलिए नहीं आया क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है। अगर बराबर का चिन्ह होता तो 4 भी आता, बराबर नहीं है, बराबर का चिन्ह नहीं है तो 4 नहीं आएगा। 4 से एक संख्या कम आएगी, मतलब 0 1 2 3, ठीक है। अब हमारे इसमें 4 केस बनेंगे, मतलब a के मान जो है 4 आएंगे। चलिए देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट नंबर है r इक्वल टू 0 हो तो, r इक्वल टू 0 हो तो, r इक्वल टू 0 हो तो a इक्वल टू 4q प्लस r की जगह 0, r की जगह 0, r की जगह 0, a इक्वल टू 4q प्लस 0, r की जगह 0 रखेंगे, आएगा a इक्वल टू 4q। 4q 2 से भाज्य है, 2 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, अभी हमने देखा। इसको हम लिखेंगे 4q
2 से भाज्य है, अतः यह समपूर्णांक है। सम तो पूछा नहीं है, उसने पूछा है विषम, लेकिन हम करेंगे चारों, अतः यह समपूर्णांक है। अब देखते हैं सेकंड नंबर। r इक्वल टू 1 हो तो r इक्वल टू 1 हो तो a इक्वल टू 4q प्लस 1। अब ये 2 से तो भाज्य है नहीं, 2 का भाग जाएगा नहीं इसमें। 4q प्लस 1 2 से भाज्य नहीं है, 2 से भाज्य नहीं है, अतः यह एक विषम पूर्णांक है। अतः यह एक विषम पूर्णांक है। अब चलते हैं थर्ड केस की तरफ। r इक्वल टू 2 हो तो ये आएगा हमारा a इक्वल टू 4q प्लस 2। 2 हम कॉमन ले लेंगे। देखिए ऐसे मैं बता रही हूँ, 2q प्लस 1 ऐसा करना नहीं है। 2 हमारा कॉमन आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे, भाग चला जाएगा, अर्थात 4q प्लस 2 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है। यह एक समपूर्णांक है, यह एक समपूर्णांक है। चौथा नंबर देखेंगे। r इक्वल टू 3 हो तो r इक्वल टू 3 हो तो तब हमारा आएगा a इक्वल टू 4q प्लस 3। 4q प्लस 3 2 से भाज्य नहीं है। वो तो साफ साफ दिख रहा है 2 से भाज्य नहीं है। अगर यहाँ 2 होता, 4 होता, 6 होता तब तो हो जाता। अगर विषम संख्या है तो 2 से भाज्य नहीं है। यह एक विषम पूर्णांक है, यह एक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक हमारा आया, देखिए r इक्वल टू 1 पर 4q प्लस 1 आया, r इक्वल टू 3 पर 4q प्लस 3 आया। क्वेश्चन में यही दिए था, देखिए क्वेश्चन में यही दिए, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। हमने सिद्ध कर दिया r इक्वल टू 1 और r इक्वल टू 3 पर हमारे 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 आए हैं। b का मान जितना ज़्यादा बड़ा होगा, b का मान जितना ज़्यादा बड़ा होगा, r की हमारी उतनी ही वैल्यू होंगी, और जितनी वैल्यू होंगी उतने ही केस बनेंगे, और हमको सारे केस करने होंगे, सारे हल करने पड़ेंगे। वो सम हो विषम हो उससे मतलब नहीं है। वो उसने विषम पूछा है फिर भी हमको करना पड़ेगा, सम वाले भी करने पड़ेंगे। नहीं भी पूछा तो भी करना पड़ेगा, पूछा तब तो करना पड़ेगा। देखिए इस क्वेश्चन में पूछे विषम धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। इसमें हमारे 2 केस हैं जो सम बने हैं r इक्वल टू 0 पर। एक तो r इक्वल टू 0 पर है और एक r इक्वल टू 2 पर है।
तो कहने का मतलब यही है कि बी का मान दे के ए का मान पूछता है और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।